तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी रिलेटेड में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अ, अगस्त का जो है अगस्त 2024 का करंट अफेयर कंप्लीट कर रहे हैं, और इसमें जो है हम लोग अगस्त 2024 का करंट अफेयर कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, 22 ऑनलाइनर पढ़ रहे हैं, और 22 ऑनलाइनर में आज हम लोग अप्रैल पढ़ेंगे। अप्रैल के साथ हम लोग इसमें कौन क्या कहाँ है, मंत्रिमंडल 14-15, राजधानी राज्यपाल। ठीक है, कौन क्या कहाँ पढ़ लिए हैं। ठीक है, मंत्रिमंडल भी पढ़ लिए हैं, राजधानी राज्यपाल मुख्यमंत्री। आज देखिए, आज हम लोग ने ये 3.0, ठीक है, कौन क्या कहाँ, ये देख लेंगे। और इसके साथ इतना बस। अप्रैल अप्रैल 5 अप्रैल 2024, अप्रैल यहाँ से 1 अप्रैल 2024 को कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गया? रोमानिया और बुल्गारिया। 1 अप्रैल 2024 को डब्ल्यूएचओ ने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए कौन सा वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च किया है? कोविनेट। नेक्स्ट है 1 अप्रैल 2024 को किसे हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 के लिए हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे को। 1 अप्रैल 2024 को अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष का समापन समारोह कहाँ संपन्न हुआ? रोमानिया। 1 अप्रैल 2024 को किस राज्य की जनजातीय पोशाक निगरानी पाचरा को जीआई टैग मिला है? मत 2 अप्रैल 2024 को भारत का कौन सा देश संस्कृत अनुसंधान शिक्षा को बढ़ावा देने में सहमत हुआ है? नेपाल। 2 अप्रैल 2024 को एटीपी रैंकिंग इतिहास में सबसे अधिक उम्रदराज नंबर 1 के खिलाड़ी कौन बने? नोवाक जोकोविच। 2 अप्रैल 2024 को किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है? तमिलनाडु। 2 अप्रैल 2024 को किसके द्वारा एआई संचालित डिजिटल स्वास्थ्य प्रोमोटर प्रोमोटर सरा आरंभ किया है? डब्ल्यूएचओ। 2 अप्रैल 2024 को कहाँ की बांसुरी को जीआई टैग मिला है? पीलीभीत की बांसुरी को जीआई टैग मिला है। 2 अप्रैल 2024 को जुडिथ सुमिनवा तुलुका किस देश की पहली प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं? क्या नाम है इनका? जुडिथ सुमिनवा तुलुका कांगो गणराज्य या कांगो की पहली प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं, महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं। ठीक है, चीन ने किस प्रदेश में 30 स्थानों के नाम बदले हैं? अरुणाचल प्रदेश के 30 स्थानों के नाम चीन ने बदल डाले हैं। 2 अप्रैल 2024 को भारत की पहली एआई आधारित फिल्म ट्रेलर लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है? इराह नाम है, इराह। 56वां राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीता है महाराष्ट्र ने। 56वां राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीता है महाराष्ट्र ने, इराह। भारत की पहली एआई आधारित फिल्म की इराह की ट्रेलर लॉन्च किया गया, इराह। 56वां राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप महाराष्ट्र। चर्चा में चल रहा ऑपरेशन संकल्प किस देश से संबंधित है? समुद्र सुरक्षा से संबंधित है ऑपरेशन संकल्प। 3 अप्रैल 2024 को किस देश ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा की शुरुआत की? जापान। 3 अप्रैल 2024 को कौन सा देश बिम्स्टेक चार्टर को स्वीकृति प्रदान करने वाला 7वां देश बन गया? नेपाल। 3 अप्रैल 2024 को भारत को शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? अर्जुन एरी
ट्रेसी, ठीक है। 4 अप्रैल 2024 को कैंसर के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च किया? आईआईटी मुंबई में घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च किया। 4 अप्रैल 2024 को किस राज्य की सरकार ने कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका की चुनौती दी है? केरल। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर कहाँ विकसित किया गया? रोमानिया में सबसे शक्तिशाली लेजर विकसित किया गया दुनिया का। 4 अप्रैल 2024 को डीआरडीओ ने बैलिस्टिक मिसाइल सफल का परीक्षण किया, अग्नि प्राइम। 4 अप्रैल 2024 को युवाओं को मतदान देने की प्रेरित करने के लिए ईसीआई ने किसको शामिल किया है? आयुष्मान खुराना को। 4 अप्रैल 2024 को किस बैंक ने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण बचत खाते को लॉन्च किया? केनरा बैंक ने। विद्या रानी देवी ने भारोत्तोलन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। 4 अप्रैल को नाटो ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 75वां। 5 अप्रैल 2024 को कहा कि प्राकृतिक उत्खनन से 52,000 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती को खोजा गया। गुजरात के पुरातात्विक उत्खनन से 52,000 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती खोजी गई है। 5 अप्रैल 2024 को किसने एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया? अजीत डोभाल ने किया है। किसने किया? अजीत डोभाल ने किया। 5 अप्रैल 2024 को पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है बिल्किस मीर। 5 अप्रैल 2024 को सेना ने वायु रक्षा समुद्र मुद्रा को बढ़ाने के लिए किस प्रणाली को शामिल किया? आकाश तीर को शामिल किया गया। भारत कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? 2047 तक। 5 अप्रैल 2024 को 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? SJVN लिमिटेड ने, ठीक है। 6 अप्रैल 2024 को जारी IEIU रिपोर्ट के अनुसार व्यापार के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह कौन सी है? सिंगापुर व्यापार के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह है। 6 अप्रैल 2024 को कहा कि तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच आयोजित किया गया लक्षद्वीप। 6 अप्रैल 2024 को किसे हिक्सा 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मानित किया? कपिल भाटिया को हिक्सा 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया। 6 अप्रैल 2024 को वाडा की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले किस देश में पाए गए? भारत में पाए गए सबसे अधिक डोपिंग के मामले, ठीक है। 6 अप्रैल 2024 को किसे WEF यंग ग्लोबल लीडर्स 2024 से नामित किया गया? शाश्वत गोयनका को। भारत सरकार ने कब तक यूरिया आयात समाप्त करने की योजना बनाई है? 2025 तक। 6 अप्रैल 2024 को किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2024 की मेजबानी से इनकार कर दिया? सिंगापुर। 6 अप्रैल 2024 को 10,000 MV रिन्यूएबल एनर्जी को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है अडानी की। 7 अप्रैल 2024 को किसके द्वारा वॉइस क्लोनिंग टूल वॉइस इंजन का अनावरण किया है? OpenAI ने। वित्तीय समूह पैंथ की रिपोर्ट के अनुसार कब तक भारत का बाजार पूंजीकरण 10 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा? 2030 तक। 7 अप्रैल 2024 को ग्लैमर एंड लाइफ टाइम अवार्ड 2024 से नामित किया गया डॉक्टर निकेत जैन को। 7 अप्रैल 2024 को भारत ने किस देश के लिए आवश्यक वस्तुओं की अब तक की सबसे बड़े निर्यात कोटे की मंजूरी दी है? मालदीव। 7 अप्रैल 2024 को पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने के लिए एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बनी है? मीराबाई चानू। 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार गेल ने जीता है। 7 अप्रैल 2024 को जारी आंकड़ों के अनुसार कितने लाख उपयोगकर्ताओं ने RBI के डिजिटल मुद्रा को अपनाया? 50 लाख उपयोगकर्ताओं ने। 7 अप्रैल 2024 को किस IIT ने सरलीकृत 5G प्रौद्योगिक लाइसेंस लॉन्च किया? IIT मद्रास। 7 अप्रैल 2024 को लेसेट अध्ययन ने कब तक प्रोस्टेट कैंसर के मामले दुगने होने की संभावना है? 2040 तक, ठीक है। प्रोस्टेट कैंसर मामले होने की दुगने संभावित तो 2040 तक। 8 अप्रैल 2024 को IPL में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने? 8 अप्रैल 2024 को IPL में सबसे अधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली। 8 अप्रैल 2024 को खुबानी खिलना महोत्सव 2024 का कहाँ आयोजित हुआ? लद्दाख में। 8 अप्रैल 2024 को भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ पर जलीय केंद्र का उद्घाटन किया? तमिलनाडु। 8 अप्रैल 2024 को किस देश ने जॉन टेनिस वुड को दुनिया का सबसे उम्रदराज व्यक्ति घोषित किया? ब्रिटेन। 8 अप्रैल 2024 को कहा कि मतदाताओं के बीच चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए बूथ राब्ता वेबसाइट लॉन्च किया? पंजाब। जर्मनी लोकतंत्र पुरस्कार से किसे दिया जाएगा? यूलिया नवलनिया, ठीक हो, यूलिया नवलनिया को। 8 अप्रैल 2024 को किस राज्य के मिराज शहर में बने सितार तानपुरा को GI टैग मिला है? यह महाराष्ट्र। 8 अप्रैल 2024 को त्रिसेवा मामले परिवर्तन चिंतन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में।
9 अप्रैल 2024 को भारत ने किस देश में शीतवे बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रण हासिल किया? म्यांमार। किस देश ने सेना माउंट एवरेस्ट को कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाएगी? नेपाल। 9 अप्रैल 2024 को भारतीय सेना ने किस देश में पोर्टेबल इग्ला एस वायु रक्षा प्रणाली मिली? रूस। 9 अप्रैल 2024 को एयर इंडिया ने किसे वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया गया? जयराम सनमुगम को। किस देश ने रूस के सर्वाधिक कच्चे तेल का आयात किया है? चीन ने। किस देश ने रूस से सर्वाधिक कच्चे तेल आयात किया है? चीन ने। 9 अप्रैल 2024 को ECI कौन सा ऐप लॉन्च करेगी? सुविधा पोर्टल ऐप लॉन्च करेगी। कौन सा? सुविधा पोर्टल ऐप लॉन्च करेगी। ठीक है। किस देश ने एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा पेश की है? जिम्बाब्वे ने। 10 अप्रैल 2024 को भारत और किस देश ने सुरक्षा चुनौतियों का आकलन कर आतंकवाद के विचारों का आदान प्रदान किया? कजाकिस्तान ने आतंकवाद के विचारों को आदान प्रदान किया है। ठीक है। 10 अप्रैल 2024 को कहा नववर्ष उगादी उत्सव मनाया गया? कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ठीक है। 10 अप्रैल 2024 को मोंटे कार्लो मास्टर ने मुख्य ड्रा मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? सुमित नागल। गणगौर महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? राजस्थान में। ठीक है। कौन सा देश हेपेटाइटिस के मामले में शीर्ष पर आया? चीन। 10 अप्रैल 2024 को इसरो की टीम ने किस मिशन के लिए जॉन एल जैक स्विगर्ड जूनियर पुरस्कार के लिए चुना गया? चंद्रयान 3। ठीक है। 11 अप्रैल 2024 को किस देश की पहली बार अपनी जहाज आधारित रक्षा प्रणाली सी डोम तैनात किया? इजराइल। 11 अप्रैल 2024 को अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ लगाने वाले व्यक्ति कौन बने? सर क्रूक ब्रिटिश के हैं। 11 अप्रैल 2024 को किस IIT ने त्वरित रोग पहचान के लिए नैनो सेंसर आविष्कार किया? IIT जोधपुर ने। किसे राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच नियुक्त किया गया? हिरेंद्र सिंह को। 11 अप्रैल 2024 को लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी कौन सा बैंक बना है? और वो बना है HDFC बैंक। 12 अप्रैल 2024 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग उज्बेकिस्तान के बीच डस्ट लीग हुआ है? 12 अप्रैल 2024 को ब्रिटेन ने किस देश में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है? भारत। वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? रूस। 12 अप्रैल 2024 को T20 क्रिकेट में 7,000 या अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय कौन बने? सूर्य कुमार यादव। 12 अप्रैल 2024 को एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया है? किर्गिस्तान। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर आई? USA। ठीक है। QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी भारतीय यूनिवर्सिटी शीर्ष पर आई है? JNU। 13 अप्रैल 2024 को जारी मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? वेनेजुएला मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज के शीर्ष पर है। किस राज्य की गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला है? मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला है। किस राज्य ने अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया? रूस। 13 अप्रैल 2024 को अडानी ग्रीन ने कहा दुनिया का सबसे बड़ा नवीनीकरण ऊर्जा पार्क बनाया? गुजरात। डिजिटल सेवाओं को निर्यात में किसने चीन को पीछे छोड़ा है? डिजिटल सेवाओं को निर्यात में भारत ने चीन को पीछे छोड़ा है। किसने विश्व साहित्य पुरस्कार जीता है? ममताजी सागर कन्नड़ कवि है। 13 अप्रैल 2024 को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में EV निर्यात करने वाली भारतीय की पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्माता कौन बनी है? सिट्रोएन। ठीक है। 14 अप्रैल 2024 को किस देश ने पहला बैसाख मनाया? बांग्लादेश। ठीक है। 14 अप्रैल 2024 को नासा ने सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया? जापान। 14 अप्रैल 2024 को नेपाल में UPI को बढ़ावा देने के लिए किसे ई-सेवा और हैंड पोखरण के साथ समझौती की है? फोन पे ने। 14 अप्रैल 2024 को किसे हार्वर्ड द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है? अवंतिका वंद नप्पू को। 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब जीता है रश्मि कुमारी ने। 14 अप्रैल 2024 को भारत ने किस देश के 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार में दिया? नेपाल ने। भारत ने 33 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस नेपाल को उपहार में दिया है। ठीक है। 15 अप्रैल 2024 को किस देश ने बैडमिंटन खिलाड़ी जोनाटन क्रिस्टी ने एशियाई बैडमिंटन जीता है? इंडोनेशिया ने। किसने मोटे कार्लो मास्टर खिताब जीता है? स्टेफानोस तिस्विखाक ने। 500 T20 छक्के लगाने पहले भारतीय कौन बने? रोहित शर्मा। 15 अप्रैल 2024 को कौन सा देश 60% कुप प्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार देशों की सूची में शामिल हुआ है? भारत। 60% कुप प्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार हुआ है भारत। किसने? क्या हुआ? आई ACM टूरिंग और
सब्जी लाने गए थे, कहा गया लेते हैं, क्या लाए? अंडा, बढ़िया अंडा खाइए। क्या हुआ उसके बाद, क्या होगा? अच्छा, नवरात्रि 3 से स्टार्ट हो रहे हैं, हाँ। हाँ वो तो है ही। नहीं, नवरात्रि में तो भाई वो तो थोड़ा देवी ओवी का दिक्कत हो जाता है, डर भी लगता है। अब ऐसा क्या है ना, नवरात्रि में एक्चुअली क्या होता है कि जैसे और भी कोई फेस्टिवल आता है तो कोई रहता है कोई नहीं रहता है, लेकिन नवरात्रि मोस्टली हर घर में मनाया जाता है। नहीं मतलब आपको दिखता है और हर चौराहे पे दिख जाएगा, तो आप ऐसा कुछ कर नहीं सकते, हर गांव में दिख जाएगा। हाँ ये तो है ही। हम लोग के इधर तो वो तेल भी नहीं डाला जाता, नवरात्रि में तेल उल नहीं पड़ता है, तो छौंका वौका प्याज वाज नहीं डाला जाता है, प्याज लहसुन नहीं डाला जाता है नवरात्रि में। हम्म। सीधे वही भोजन मिलता है जिस दिन दुर्गा जी दे के आती हैं, उसके दिन शाम को गांव का भोजन होता है, उस दिन से पूरी उड़ी तलने लगते हैं लोग। मैं आज तक नहीं रहा हूँ लेकिन फैमिली रहती है। 9 दिन रहते थे? अरे भाई, मोस्टली मैं लड़कियों को ही सुना है कि वो 9 दिन रहती हैं। तो क्या क्या स्पेशल कुछ मांग था क्या? या कुछ ऐसे ही था? मतलब मोस्टली लोग लड़कियां रहती हैं, मोस्टली मैंने देखा है, मम्मी मम्मी रहते हैं कोई कोई। फर्स्ट और लास्ट तो सब लोग रह जाते हैं। हम्म। हैं, इस बार रह जाएं क्या हम? हमसे तो नहीं, हमसे तो साला बर्दाश्त ही नहीं होता है। जल्दी हो जाता था भाई। अभी का तो पता नहीं, अभी तो अब नहीं रहते, अब तो एक दिन वाला भी नहीं रहता है। यहाँ पे है सिस्टम का बर्तन रहे तो साफ सुथरा से सही। वही ग्लास वही पानी बाहर से आ रहा है, साला पता नहीं कैसे कहाँ जा रहा है, कहाँ कहाँ ग्रेविटी और ग्रेविटी हाँ यही पूछ रहा है। सालों भर बढ़ नहीं सकता, मतलब रहते अलग होता है, अलग है, चंद्रमा पे अलग है, ये वर्षों है। हाँ वही है। यहाँ भी 9 पॉइंट 9 पॉइंट वहाँ पे लेकर अरे वो तो यार क्लास 9 जाता है, लेकिन जाते हैं ट्वेल्थ पास आउट करके आइए, साइंस कितना आसान है, नहीं कभी पढ़ना पड़ेगा, बायो छोड़ के बायो रहता है। यहाँ पढ़ते पढ़ते सब साइंस के इम्पोर्टेंस। अरे वही है सब। अरे प्रभु।
एक मूर्ति बट कोई पूछता हमको वो वाला ज्यादा आसान है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने प्रवेश जीते हैं? 9। 17 अप्रैल 2024 को स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच के 23वें सत्र का आयोजन किया न्यूयॉर्क। 18 अप्रैल 2024 को डीआरडीओ में स्थापित भारतीय नौसेना के लिए मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन किया इडुक्की में। ठीक है। 18 अप्रैल 2024 को यूएनएफपीए के कितने वर्ष में भारत की जनसंख्या दुगनी हो जाएगी? 77 वर्षों में भारत की जनसंख्या दुगनी हो जाएगी। ठीक है। 17 अप्रैल 2024 को डीआरडीओ ने निर्भय आईटीसीएम क्रूज मिसाइल सफल परीक्षण किया उड़ीसा में। ठीक है। डीआरडीओ निर्भय आईटीसीएम क्रूज मिसाइल। विश्व का पहला मेनिंजाइटिस वैक्सीन किसने लॉन्च किया? नाइजीरिया ने। 18 अप्रैल 2024 को किसे टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया? आलिया भट्ट। ठीक है। कहाँ की तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला है? वाराणसी की तिरंगा बर्फी को जीआई टैग। इंडियन दिवसीय संतों मछिंद्रीनाथ रथ यात्रा कहाँ संपन्न हुआ है? काठमांडू। ठीक है। 19 अप्रैल 2024 को हॉकी इंडिया के किसे वर्ष के आगामी खिलाड़ी के लिए सुनता लकड़ा पुरस्कार दिया दीपिका सोरेन को। ठीक है। 19 अप्रैल 2024 को संपत्ति के आधार पर एशिया प्रशांत में शीर्ष 50 ऋणदाताओं में से कितने भारतीय बैंक शामिल हुए? 3। 19 अप्रैल 2024 को भारत ने किस देश में ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप खरीदी है? फिलीपींस। 19 अप्रैल 2024 को किसे भारतीय नौसेना का 26वां प्रमुख नियुक्त किया गया? दिनेश कुमार त्रिपाठी। 19 अप्रैल 2024 को एएफएमएस और किस आईआईटी ने सैनिकों की स्वास्थ्य समस्याओं को समाधान के लिए समझौता किया? आईआईटी कानपुर। 19 अप्रैल 2024 को किसे मेलकम आदिशेदिया पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया? उस्ता पटनायक को। ठीक है। 19 अप्रैल 2024 को इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का लक्ष्य किया है? 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का लक्ष्य किया है। ठीक है। मलबा मुक्त अंतरिक्ष। नेक्स्ट 19 अप्रैल 2024 को किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है? भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर ने। 20 अप्रैल 2024 को किसे बैडमिंटन खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संन्यास लिया? केंटो मोमोटा ने। ठीक है। खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संन्यास है केंटो मोमोटा ने। 20 अप्रैल 2024 को किस राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 में स्थायी शिक्षा कार्यक्रम अनिवार्य कर दिया? आंध्र प्रदेश ने। किसने लिंक इट फॉरगेट इट अभियान चलाया गया? रुपए ने। ठीक है। 20 अप्रैल 2024 को कौन सा राज्य FY23-24 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात पर शीर्ष पर है? तमिलनाडु। 20 अप्रैल 2024 को इसरो प्रमुख ने कहा अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए दिगंत तारा के मुख्यालय का उद्घाटन किया बेंगलुरु। 20 अप्रैल 2024 में कहा 3 नए पुरातात्विक स्थलों की खोज हुई है? तेलंगाना। ठीक है। 21 अप्रैल 2024 को अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता के लिए किस देश को अनुरोध से रोक लगा दिया? फिलीपींस को। ठीक है। फिलिस्तीन को। ठीक है। 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया वाला पहला देश बनेगा सिंगापुर। 21 अप्रैल 2024 को यूपीआई क्रेडिट सेवाएं शुरू करने वाला एनपीसीआई के समझौता किया अमेजन पे ने। ठीक है। आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश बनाया स्वीडन। 21 अप्रैल 2024 को किसी अंतरिक्ष विज्ञान में आर्बिट पुरस्कार सम्मानित किया गया? पावुलूरी सुब्बाराव को। 21 अप्रैल 2024 को खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में शीतल देवी कौन सा रजत? 21 अप्रैल 2024 को किसने सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? तक्षवी वाघानी। 22 अप्रैल 2024 को किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार? मोहम्मद सलीम। 22 अप्रैल 2024 को कहा कि सैम्पेन जनजाति ने पहली बार मतदाता में भाग लिया ग्रेट निकोबार में। 22 अप्रैल 2024 को किसे भारत में ओपन एआई का पहला कर्मचारी नियुक्त किया गया? प्रज्ञा मिश्रा को। ठीक है। 22 अप्रैल 2024 को किसे भारतीय ग्रैंड मास्टर ने क्रेडिट शतरंज में टूर्नामेंट का टाइटल जीता? डी कुकस ने। 22 अप्रैल 2024 को भारतीय मिल्क ब्रांड नंदनी आगामी T20 विश्व कप में कौन सा स्पॉन्सर बना? स्कॉटलैंड आयरलैंड। ठीक है। किस देश ने पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू किया? कुवैत। 22 अप्रैल 2024 को किसने छवियों को वीडियो में बदलने के लिए वीसा 1 AI मॉडल किया गया? माइक्रोसॉफ्ट। 23 अप्रैल 2024 को सूखे और भीषण गर्मी के कारण किस राज्य की लक्ष्मण नदी सूख गई है? कर्नाटक की लक्ष्मण नदी सूख गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को पहली महिला कुलपति कौन नियुक्त की गई? इनमा खातून। 23 अप्रैल 2024 को प्रतिष्ठित किसी
किस मानवती सम्मान 2023 से सम्मानित किया रतन टाटा को? तेईस अप्रैल 2024 को भारत की गीता संभरवाला ने किस देश में यूएन की स्थायी समन्वयक नियुक्त किए गए हैं? इंडोनेशिया। 200 आईपीएल विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने युजवेंद्र चहल। सिपरी के अनुसार सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाला यूएसए। 23 अप्रैल 2024 को त्रिशूरपुरम उत्सव 2024 कहाँ मनाया? केरल। 23 अप्रैल 2024 को जारी CRAS रिपोर्ट के अनुसार लगभग कितने हजार भारतीयों ने अमेरिकी नागरिकता की शपथ ली? 66,000 भारतीयों ने। ठीक है। 23 अप्रैल 2024 को ACC पैरा केनो चैंपियनशिप 2024 में प्राची यादव ने कौन सा प्रतियोगिता स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है। 24 अप्रैल 2024 को किस देश की टेनिस खिलाड़ी मार्विन मुगुरुजा ब्लैको ने संन्यास की घोषणा कर दी और वो है स्पेन की? किस राज्य की दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा खोजी गई है? अरुणाचल प्रदेश की दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा खोजी गई है। चौबीस अप्रैल 2024 को डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटिंग कंपनी रिलायंस जियो। 24 अप्रैल 2024 को लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड दिया गया नोवाक जोकोविच ने दिया है। ठीक है। नोवाक जोकोविच ने दिया है। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी लगाई गई नई दिल्ली में। महासागर दशक सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया स्पेन में। 24 अप्रैल 2024 को किस राज्य की सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिए? जम्मू कश्मीर। ठीक है। 24 अप्रैल 2024 को न्यू वीक ने किस भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल घोषित किया? मेदांत गुरुग्राम। 24 अप्रैल 2024 को किस देश की गायिका रेजवाना चौधरी बानिया को पद्मश्री पुरस्कार मिला? बांग्लादेश। भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट किसके द्वारा विकसित किया? DRDO द्वारा। 24 अप्रैल 2024 को भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? श्रीजा अकुला। ठीक है। दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का बना? UAE का। 25 अप्रैल 2024 को किसने लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 को मंगेशकर पुरस्कार 2024 के सम्मानित किया गया? अमिताभ बच्चन। तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? चीन। 25 अप्रैल 2024 को ICC T20 वर्ल्ड कप ब्रांड एम्बेसडर के नियुक्त किया गया है हुसैन बोल्ट को। T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर हुसैन बोल्ट को नियुक्त किया गया। 25 अप्रैल 2024 को सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? अजीत डोभाल ने। WFI एथलेटिक पैनल में अध्यक्ष चुने गए नरसिंह यादव ने। 25 अप्रैल 2024 को विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किया गया नीदरलैंड में। 25 अप्रैल 2024 को खोंगजोम दिवस मनाया गया मणिपुर में। खोंगजोम दिवस मनाया गया मणिपुर में। ठीक है। 26 अप्रैल 2024 को भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट प्रोजेक्ट का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश में पहले खाड़ी युवा खेलों का उद्घाटन किया दुबई में। 26 अप्रैल 2024 को RBI ने किस बैंक पर ऑनलाइन ग्राहक जुड़ने पर प्रतिबंध लगाया है? कोटक महिंद्रा बैंक में जुड़ने पर प्रतिबंध लगाया है। कोटक महिंद्रा बैंक के ऑनलाइन ग्राहक को जुड़ने पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है। कौन सी कंपनी फीफा विश्व कप की प्रायोजक बनी है? अरामको। ठीक है। 27 अप्रैल 2024 को एसोचैम द्वारा आयोजित दूसरा वैश्विक AP लीडरशिप शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ नई दिल्ली में। 27 अप्रैल 2024 को किसने ICC महिला T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का राजदूत नियुक्त किया? सना मीर ने। 28 अप्रैल 2024 को किस देश ने सैन्य बलों को शिशुओं की सहायता सहित 223 नागरिकों को मार डाला है? बुर्किना फासो। किस देश के सैन्य बलों ने शिशुओं सहित 223 नागरिकों को मार डाला है? बुर्किना फासो ने। ठीक है। G7 शिखर सम्मेलन की 50वीं वर्षगांठ इटली में हुई है। 28 अप्रैल 2024 को पावर लिफ्टर गौरव शर्मा ने किस देश में डॉक्टरेट की महाद उपाधि हासिल की? अमेरिका। 29 अप्रैल 2024 को भारतीय पैरा शूटर मोना अग्रवाल के विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट टूर्नामेंट में कौन सा पदक स्वर्ण? 29 अप्रैल 2024 को किस देश ने स्पेसक्राफ्ट सेंझो 18 को लॉन्च किया? चीन। 29 अप्रैल 2024 को IUNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सेवा निर्यात कितने % बढ़ा? 11.4%। 30 अप्रैल 2024 को किस देश ने संसद में समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया? इराक। 30 अप्रैल 2024 को किसने भारत का पहला अपग्रेडेबल ATM लॉन्च किया है? हिताची पेमेंट सर्विस ने लॉन्च किया है। ठीक है। 30 अप्रैल 2024 को
अति पर्यटन से लड़ने वाला नवीनतम यूरोपीय शहर कौन बना? मिलन। 30 अप्रैल 2024 को किस राज्य की जीना जस्टर्ड को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार से नामित किया गया? हिताची पेमेंट सर्विस। ठीक है। अपग्रेडेबल, भारत का पहला अपग्रेडेबल एटीएम लॉन्च किया हिताची पेमेंट सर्विस ने। 30 अप्रैल 2024 को भारत की जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज शिक्षक के लिए पुरस्कार किया गया। कैम्ब्रिज शिक्षक के लिए पुरस्कार किया हिताची पेमेंट सर्विस को। 30 अप्रैल 2024 को किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए राजदूत नियुक्त किया? युवराज सिंह को। ठीक है। स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने के लिए कौन सा राज्य शीर्ष पर है? गुजरात एवं कर्नाटक। 30 अप्रैल 2024 को किस देश में सीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई? कजाकिस्तान। 30 अप्रैल 2024 को भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग ने अपना लोगों का आदर्श वाक बदला है। यह किस मंत्रालय के तहत आता है? संस्कृति मंत्रालय। 30 अप्रैल 2024 को तीरंदाजी विश्व कप में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 3। किस राज्य में पहली बार ब्रू मतदाताओं ने पहली बार लोकसभा चुनाव का मतदान किया? त्रिपुरा। 30 अप्रैल 2024 को इंडिया टुडे के किस एआई एंकर ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता? सना। ठीक है। 30 अप्रैल 2024 को एशियाई U20 एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 29 पदक जीते हैं। 30 अप्रैल 2024 को किसे गोल्डन मैन एनवायरमेंटल पुरस्कार 2024 दिया गया? आलोक शुक्ला को। ठीक है। आलोक शुक्ला को दिया गया। ठीक है। 30 अप्रैल 2024 को किसने ऑफलाइन QR कोड बैरड स्कैन एंड पे सेवाएं लॉन्च किए? CRED ने। ठीक है। CRED ने लॉन्च किया। ठीक है। 30 अप्रैल 2024 को किस देश से वैज्ञानिक के 90 मिलियन पुराना वर्ष शाकाहारी डायनासोर मिला? अर्जेंटीना। 30 अप्रैल 2024 को किसने 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला? दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है। तो ये था अप्रैल। अब इसमें हम लोग अप्रैल के बाद देख लेते कितना बच जाता है। मई बचता है, मई के बाद जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद में अगस्त, जुलाई के बाद बचता है आपका जुलाई तक है। ठीक है। 2 देखना है, अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई देखना है, अगस्त अक्टूबर। ठीक है। तो ये हम लोग चलते हैं नीचे। करंट अफेयर्स कौन क्या कहा देखते हैं। देखिए, संवैधानिक पदाधिकारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू 15वीं हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 14वें हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें हैं। ठीक है। न्यायिक प्रमुख प्रमुख न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय की DY चंद्रचूड़ 50वें हैं। ठीक है। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया R वेंकटरमण 16वें हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता। ठीक है। अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है। संसदीय प्रमुख राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ है। उप सभापति राज्यसभा के हरिवंश नारायण सिंह हैं। ठीक है। महासचिव राज्यसभा के प्रमोद चंद्र मोदी हैं। विपक्ष के नेता राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। ठीक है। अब तो राहुल गांधी बन गया। मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष नेता राज्यसभा के। ठीक है। नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा के JP नड्डा है। अध्यक्ष 18वीं लोकसभा के ओम बिरला है। नेता विपक्ष लोकसभा के राहुल गांधी हैं। नेता विपक्ष लोकसभा के हैं। राज्यसभा के मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा के राहुल गांधी हैं। ठीक है। महासचिव लोकसभा के उत्पल कुमार सिंह हैं। ठीक है। निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार 25वें हैं। ठीक है। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर। ठीक है। उप चुनाव आयुक्त अजय भादु, RK गुप्ता, उमेश सिंह और सुदीप जैन। ठीक है। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 25वें, चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार हैं और सुखबीर सिंधु हैं। उप चुनाव आयोग में 3 लोग हैं, अजय भादु हैं, RK गुप्ता हैं, उमेश सिंह हैं और सुदीप जैन है। ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक में है, नियंत्रक और महालेखक क्या है? गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें हैं। ठीक है। और महालेखक नियंत्रक CGA हैं SS दुबे 28वें हैं। ठीक है। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वायुसेना VR चौधरी 27वें, नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी 26वां, थल सेना उपेंद्र द्विवेदी 30वां। ठीक है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS सिस्टम लेयर जनरल अनिल चौहान है। ठीक है। और महानिदेशक सैन्य अभियान के लेयर जनरल मनोज कुमार कटारिया है। ठीक है। सचिव सलाहकार हैं कैबिनेट सचिव राजीव गाबा, सलाहकार प्रधानमंत्री के अमित खरे और तरुण कपूर है। ठीक है। प्रधानमंत्री सचिव जो हैं PK मिश्रा हैं और प्रधानमंत्री
पीके मिश्रा हैं। रक्षा वित्त मंत्री सचिव हैं गार्गी कौल हैं। और विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री हैं विदेश सचिव विक्रम मिश्री हैं। ठीक है, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला हैं। अजय कुमार भल्ला गृह सचिव हैं। ठीक है, वित्त सचिव हैं टीवी सोमनाथम है। ठीक है, रक्षा सचिव है गिरिधर आरमाने हैं। राज्य सचिव है संजय मल्होत्रा हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल है। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है टीवी रविचंद्रन है। ठीक है, मुख्य आर्थिक सलाहकार है अनंत नागेश्वरन है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार है अजय कुमार सूद हैं। ठीक है, गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव 19वां है। ठीक है, प्रमुख केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई प्रवीण सूद है। ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी हीरालाल समरिया 12वें हैं। निर्देशक इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के तपन कुमार डेका है। प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग आरडब्ल्यूए के रवि सिन्हा है। ठीक है, महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए वसंत दाते हैं। प्रभारी निदेशक प्रवर्तन निदेशालय ईडी राहुल नवीन है। महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सत्यनारायण प्रधान है। अर्धसैनिकों के प्रमुख बल, ठीक है, महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के हैं दिलजीत चौधरी हैं। एसएसबी के हैं। महानिदेशक सीमा एफपीएस के हैं बीएसएफ के हैं दिलजीत सिंह चौधरी हैं। ठीक है, एसएसबी और एफबी बीएसएफ के दिलजीत सिंह चौधरी हैं। ठीक है, महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के हैं अनीस दयाल सिंह हैं सीआरपीएफ के। महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के हैं नीना सिंह हैं सीआईएसएफ के। महानिदेशक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के हैं नलिन प्रताप एनएसजी के हैं। ठीक है, निर्देशक विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के हैं आलोक शर्मा है। एसपीजी के आलोक शर्मा है। ठीक है, तिब्बत आईटीबीपी के हैं राहुल रसगोत्रा है आईटीबीपी के हैं। ठीक है, निर्देशक राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के हैं गुरबीर पाल सिंह 34वें हैं। ठीक है, और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के हैं पीयूष आनंद है। ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के मनोज यादव हैं। और असम राइफल एआर के विकास अलेखड़ा है। ठीक है, होमगार्ड एचजी के हैं विवेक श्रीवास्तव हैं। प्रमुख आयोग के अध्यक्ष और सचिव, ठीक है, अध्यक्ष नीति आयोग के हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष नीति आयोग के हैं सुमन कुमार बेरी। सीओ नीति आयोग के हैं वीआर सुब्रमण्यम। अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के हैं प्रीति सूदन है। अध्यक्ष 22वें 21वें विधि आयोग के ऋतुराज अवस्थी बलवीर चौहान। ठीक है, अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग के हैं रेखा शर्मा 9वें हैं। अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के हंसराज गंगाराम अहिर है पिछड़ा वर्ग आयोग के। अध्यक्ष कर्मचारी एसएससी के हैं राकेश रंजन है। अध्यक्ष 7वें वेतन आयोग के हैं अशोक कुमार माथुर हैं। अध्यक्ष लोकपाल है अजय मानिकराव खनविलकर 16वें और 15वें वित्त आयोग 16वें हैं अरविंद पनगड़िया और 15वें के थे एनके सिंह। ठीक है, अध्यक्ष भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के रणवीर एनके सिंह है। ठीक है, अध्यक्ष भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के रणवीर कौर है। अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के हैं हर्ष चौहान है। अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के हैं किशोर मकवाना है। ठीक है, अध्यक्ष राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अरुणा कुमार मिश्रा 8वें हैं। अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग प्रियंका कानूनगो है। अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग सरदार इकबाल सिंह लालपुरा है। भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण व इनके अध्यक्ष एससीओ रेलवे बोर्ड के हैं जया वर्मा सिंह है। अध्यक्ष भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड सेबी के हैं माधीपुरी बुच है। सीईओ केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफ के हैं रविंद्र भाकर हैं। अध्यक्ष नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के जुल्फिकार हसन है। अध्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड सीबीडीटी के हैं अरविंद अग्रवाल है। अध्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड संजय कुमार अग्रवाल है। चेयरमैन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी की है मनोज शाह है। महानिदेशक सीमा सड़क संगठन रघु श्रीवास्तव है। अध्यक्ष पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बोर्ड के हैं पीएनजीबी जीआरबी के अनिल कुमार जैन है। अध्यक्ष भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण है अनिल कुमार लाहौटी हैं। ठीक है, सीओ भारतीय विशेष पहचान प्राधिकरण उड़ियाई के अमित अग्रवाल हैं। ठीक है, अध्यक्ष भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयोग मृत्युंजय कुमार नारायण है। अध्यक्ष लोक लेखा समिति के निरंजन चौधरी हैं। ठीक है, अध्यक्ष प्राक्कलन समिति के डॉक्टर संजय जायसवाल हैं। अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण संतोष कुमार यादव हैं। महारत्न कंपनियां कुल 13 हैं। ठीक है, निर्देशक नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी के रविंद्र कुमार है। ठीक है, प्रमुख तेल व प्राकृतिक गैस ओएनजीसी के अरुण कुमार सिंह है। निर्देशक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल है अमरेंद्र प्रकाश है। निर्देशक गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल के हैं संदीप के गुप्ता हैं। ठीक है, निर्देशक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ओआईसीएल के हैं रमेश गोविल हैं। अध्यक्ष कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल के हैं पोला
पुल्लावर रामू एम प्रसादम है। निर्देशक भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीपीसीएल के जी कृष्ण कुमार है। निर्देशक भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल के कुप्पू सदाशिव मूर्ति हैं, ठीक है, भेल के हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल के हैं, कुप्पू सदाशिव हैं। निर्देशक हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन एचपीसीएल के पुष्प कुमार जोशी हैं। निर्देशक पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के हैं आर के त्यागी। निर्देशक पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के हैं परमिंदर चोपड़ा है। निर्देशक ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के हैं विवेक कुमार देवांगना। निर्देशक ऑल इंडिया लिमिटेड के हैं रणजीत रथ हैं। प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष और सह प्रबंधक। निर्देशक भारत संचार निगम लिमिटेड के हैं बीएसएनएल रॉबर्ट जे रवि। अध्यक्ष भारतीय विमानपत्तन एएआई संजीव कुमार। अध्यक्ष भारतीय पर्यटन विकास निगम आईटीडीसी संबित पात्रा। निर्देशक महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड सुनील कुमार है, ठीक है। निर्देशक बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड एनबी, ठीक है, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड पीके गुप्ता है। निर्देशक इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड के वंतिका शुक्ला है। निर्देशक नेशनल एल्यूमिनियम कंप्लेंट नालको के नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड श्रीधर पात्रा है नालको के, ठीक है। निर्देशक भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेल के हैं मनोज जैन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निर्देशक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल के सीबी अनंत कृष्णन है, ठीक है। निर्देशक नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के एनएमडीसी के सुमित देव है। निर्देशक राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड अतुल भट्ट है। निर्देशक शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हरजीत कौर जोशी है। निर्देशक नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के हैं राकेश कुमार है। निर्देशक अकादमी संस्थानों के प्रमुख एम जगदीश कुमारन है, ठीक है। कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय प्रोफेसर नागेश्वर राव है। कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय योगेश्वर सिंह है। कुलपति जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय शांति श्री दुल्लुपुड्डी पंडित है। कुलपति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय सुधीर के जैन है। कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय अरविंद पनगड़िया है। कुलाधिपति हैं नालंदा विश्वविद्यालय के अरविंद पनगड़िया। कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय के अभय कुमार सिंह है। कुलाधिपति गति शक्ति विश्वविद्यालय के अश्वनी वैष्णव है। निर्देशक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद एनसीईआरटी के हैं एनसीईआरटी के निर्देशक प्रशांत सकलानी है सॉरी। अध्यक्ष केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के हैं राहुल कुमार। अध्यक्ष साहित्य अकादमी के हैं माधव कौशिक। अध्यक्ष संगीत नाटक अकादमी के शेखर जैन। अध्यक्ष ललित कला अकादमी के हैं उमा नंदूरी। प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख महानिदेशक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी धीरेन्द्र ओझा। अध्यक्ष प्रसार भारती बोर्ड नवनीत सागल। अध्यक्ष नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा परेश रावल। अध्यक्ष भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान आर माधवन। प्रधान महानिदेशक आकाशवाणी मौसमी चक्रवर्ती। अध्यक्ष प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के एन शांता कुमार। अध्यक्ष यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया सागर मुखोपाध्याय। अध्यक्ष इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी राकेश शर्मा। वैज्ञानिक अनुसंधान और संगठनों के प्रमुख इसरो एस सोमनाथन 10वें हैं। अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा आयोग के हैं, ठीक है। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो हैं के ए मोहंती हैं, ठीक है। अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, ठीक है, परमाणु एनर्जी रिजर्व बोर्ड को नियामक है पूछा सकता दिनेश कुमार शुक्ला है, ठीक है। अध्यक्ष भाभा परमाणु अनुसंधान के, ठीक है, विवेक हसीन है। अध्यक्ष रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ के समीर वी कामत है, ठीक है। मानसिक वैज्ञानिक औषधि अनुसंधान परिषद नल्ला थम्बी क्लाई सेल्वी है, ठीक है। सीएसआईआर के अध्यक्ष हैं नल्ला थम्बी क्लाई सेल्वी हैं। अध्यक्ष औद्योगिक विकास अनुसंधान परिषद टी रम्मा सम्मी है, ठीक है। निर्देशक विक्रम भाई अंतरिक्ष केंद्र डॉक्टर उन्नी कृष्ण नायर है, ठीक है, उन्नी कृष्ण नायर है। खेल संगठनों के प्रमुख, ठीक है। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आईसीसी के हैं ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड के हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हैं सीईओ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हैं जोएफ एलार्डिस, ठीक है। प्रथम स्वतंत्र महिला निर्देशक आईसीसी के इंदिरा नूई है, ठीक है। अध्यक्ष एशियाई क्रिकेट परिषद, ठीक है, एशियाई क्रिकेट काउंसिल है जैसा है। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति थॉमस बाख जर्मनी के। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ सेब्बा गेस्टियन को ब्रिटेन के हैं, ठीक है। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ मोहम्मद जलूद है। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ मोहम्मद तैयब इकराम है, ठीक है। एथिक्स ऑफिसर ऑफ लोकपाल बीसीसीआई एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल विनिस है, ठीक है। अध्यक्ष फीफा जियानी
इन्फेंटिनो, ठीक है, स्विट्जरलैंड, इटली स्विट्जरलैंड के हैं फीफा के, ठीक है। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मुक्केबाजी संघ लवलीना बोहरगन है। अध्यक्ष भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के रोजर बिन्नी 36वें हैं। अध्यक्ष बीसीसीआई चयन समिति के अजीत अरगर हैं। मुख्य कोच भारतीय क्रिकेट टीम के गौतम गंभीर हैं। मुख्य कोच महिला क्रिकेट टीम के अमोल मुजुमदार हैं। निर्देशक महाखेल प्राधिकरण के नीलम कपूर हैं। अध्यक्ष भारतीय कुश्ती महासंघ के हैं संजय सिंह हैं। अध्यक्ष भारत टेबल टेनिस संघ के मोहन अलावत हैं। अध्यक्ष अखिल भारतीय फुटबॉल संघ के हैं कल्याण चौबे हैं। अध्यक्ष वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अच्युत सामंत हैं। अध्यक्ष बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के हैं माधव अर्जुन है। अध्यक्ष हॉकी इंडिया के हैं दिलीप टर्की हैं। अध्यक्ष भारतीय एथलेटिक फेडरेशन आदिल सुमरीवाला है। अध्यक्ष भारतीय मुक्केबाजी संघ बीएफआई के अजय सिंह है। अध्यक्ष पहली महिला भारतीय संघ ओलंपिक पीटी उषा है, ठीक है। सीईओ भारतीय ओलंपिक संघ के रघुराम अय्यर है। अध्यक्ष भारतीय बैडमिंटन संघ के हैं हेमंत विश्वा शर्मा है, ठीक है। अध्यक्ष भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के हैं सहदेव यादव है। अध्यक्ष भारत ओलंपिक पैरा समिति के देवेंद्र झाझरिया हैं। बीमा संस्थानों के प्रमुख अध्यक्ष भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण एडा के हैं देवाशीष पांडा, ठीक है, एडा के हैं। अध्यक्ष भारतीय जीवन बीमा एलआईसी के सिद्धार्थ मोहंती। महानिदेशक कर्मचारी राज्य बीमा कमल किशोर सोने। सीएमडी भारतीय साधारण बीमा निगम देवेश श्रीवास्तव है। सीएमडी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी गिरिजा सुब्रमण्यम है। प्रबंधक निर्देशक महाजीवन बीमा एलआईसी आर दोरी स्वामी है। निर्देशक यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी भूपेश सुशील राहुल है। सीएमडी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड सुचिता गुप्ता है। एमडी एंड सीईओ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस नवीन चंद्र झा है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नवींद्र चंद्र झा है, ठीक है। आर्थिक वाणिज्यिक संस्थानों के प्रमुख फिक्की के हैं शैलेश पाठक हैं। फिक्की के महासचिव हैं शैलेश पाठक। अध्यक्ष फिक्की महासंघ महिला संगठन के हैं फिक्की के जया श्री दास वर्मा, ठीक है। अध्यक्ष एसोचैम के हैं संजय नायर। महासचिव एसोचैम के हैं दीपक सूद हैं। अध्यक्ष एसोचैम के हैं संजय नायर। महासचिव हैं दीपक सूद हैं। अध्यक्ष भारतीय उद्योग परिसंघ के हैं संजीव पुरी हैं। अध्यक्ष इफ्को के हैं दिलीप संघानी हैं। अध्यक्ष नास्कॉम के हैं संजय नामबियार हैं। सीईओ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के हैं पीएससी के हैं सुंदर राम मूर्ति हैं। अध्यक्ष भारतीय यूनियन ट्रस्ट के हैं लियो पुरी। सीईओ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आशीष कुमार चौहान। अध्यक्ष नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, ठीक है। अध्यक्ष बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रमोद अग्रवाल। बैंक के प्रमुख अधिकारी केंद्रीय बैंक गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, ठीक है। शक्तिकांत दास 25वें हैं 25, ठीक है। उप गवर्नर राजीव रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्वामीनाथन जानकी रमन टी रविशंकर एम राजेश्वर राव माइकल देवपात्रा। मुख्य वित्तीय अधिकारी आरबीआई सुधा बालकृष्णन। सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख एमडी और सीईओ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक का अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी अध्यक्ष हैं। भारतीय स्टेट बैंक के सीएफओ हैं कामेश्वर राव कोदावंती। भारतीय स्टेट प्रबंधक निदेशक हैं विनय एम टोनिस अश्विन, ठीक है। स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी हैं। सीएफओ हैं कामेश्वर राव कुद्दावंती हैं और बैंक प्रबंधक हैं विनय एम टोनसे अश्वनी। के आर तिवारी आलोक कुमार चौधरी चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, ठीक है। इसमें ये भी है स्टेट बैंक के, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा एमडी हैं देवव्रत दत्त, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया एमडी और सीईओ हैं राजेश कर्नाटक है। बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र है निधि सक्सेना, ठीक है। कैनरा बैंक है के सत्यनारायण राजू है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ है मातम वेंकटराव है। इंडियन बैंक है शांतिलाल जैन है। इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ है अजय कुमार श्रीवास्तव है। पंजाब नेशनल बैंक के अतुल कुमार गोयल है, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक के अतुल कुमार गोयल है। पंजाब एंड सिंध बैंक के स्वरूप कुमार सिन्हा है। यूके बैंक के अश्विन कुमार है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एम मणिमेखलाई है, ठीक है। नोट 3 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक बैंकों में विलय के बाद भारत में वर्तमान सार्वजनिक बैंकों की संख्या 12 हो गई है, ठीक है। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में, आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक में, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल ओरिएंटल बैंक और कॉमर्स यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में, सिंडिकेट का विलय केनरा बैंक में, विजया और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। निजी बैंक और वित्तीय संस्थानों के प्रमुख सीईओ एक्सिम बैंक के हैं अमिताभ चौधरी, ठीक है। एक्सिम बैंक के सीईओ हैं अमिताभ चौधरी, ठीक है।
बंधन बैंक के हैं चंद्रशेखर घोष हैं, कोटक महिंद्रा बैंक के हैं अशोक वासवानी, ठीक है, इंडसिस बैंक के हैं सुमित पटपालिया, ठीक है, बैंक ऑफ वेस्ट के हैं नंदिता बख्शी हैं, आईसीआईसीआई बैंक के हैं संदीप बख्शी हैं, एचडीएफसी बैंक के श्रीधर जगदीशन हैं, आईडीएफसी बैंक के हैं महेंद्र शाह हैं, और यस बैंक के हैं प्रशांत कुमार, सिटी यूनियन बैंक के हैं एम कम्मा कोदी हैं, ठीक है, कम्मा कोदी हैं, भारतीय डाक भुगतान के जे वेंकट रामू हैं, एमडी डीबीएस बैंक के हैं रजत वर्मा है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक सीईओ बलदेव प्रकाश है, COO, ठीक है, सीईओ एंड अध्यक्ष पेटीएम में भावेश गुप्ता है, सीईओ पेटीएम बैंक के हैं अरुण बंसल है, एमडी भारतीय लघु विकास बोर्ड सिडबी के हैं मनोज मित्तल है, ठीक है, भारतीय औद्योगिक विकास बोर्ड IDBI के हैं राकेश शर्मा, ठीक है, एमडी भारत आयात निर्यात में एक्सिम बैंक का वर्षा भूपेंद्र बंगारी हैं, अध्यक्ष नाबार्ड के हैं साजी केवी हैं, अध्यक्ष भारतीय संघ, ठीक है, IBA के हैं MV राव हैं, MD राष्ट्रीय आवास बैंक के हैं संजय शुक्ला, ठीक है, CEO RBL बैंक के हैं आज सुब्रमण्यम कुमार, ठीक है, CEO करोड़ वैश्य के हैं करोड़ वैश्य बैंक के हैं B रमेश बाबू, ठीक है, अध्यक्ष फेडरल बैंक के हैं दिलीप सदरंगानी, ठीक है, IDFC फर्स्ट बैंक के हैं वैद्यनाथ, ठीक है, वैद्यनाथन, ठीक है, CEO कर्नाटक बैंक के श्री कृष्णा हर्ष समरा, CEO डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक के हैं मुरली M नटराजन, महिला राष्ट्रीय भारतीय महिला बैंक के हैं SM स्वाति, ठीक है। 1 अप्रैल 2015 को ING वैश्य बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के DBS बैंक की शाखा में हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के DBS बैंक की शाखा में की गई। ING वैश्य बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हुआ है। रक्षा उपकरण, ठीक है, हेलेना जो है भारत में विकसित हुआ है, टैंक रोधी मिसाइल है, ठीक है। चिनूक है अमेरिकी बोइंग कंपनी हेलीकॉप्टर है, ठीक है। बराक 8 है DRDO इजराइल द्वारा विकसित हुआ है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है। INS वेला है फ्रांस द्वारा विकसित हुआ है, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। राफेल है फ्रांस दसॉल्ट एविएशन द्वारा विकसित हुआ है, लड़ाकू विमान है, ठीक है। INS 400 रूस द्वारा एयर डिफेंस सिस्टम है। पिनाक भारत स्वदेशी रॉकेट है, ठीक है। INS कलवरी जो है स्वदेशी निर्मित है, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। अपाचे अमेरिका की है, लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों संगठनों के प्रमुख, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख, ठीक है। महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के एंटोनियो गुटेरेस हैं, पुर्तगाल के हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के। उप महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के अमीना जे मोहम्मद नाइजीरिया के। अध्यक्ष 68वें सत्र के संयुक्त महासभा के 78वें हैं क्रमशः डेनिस फ्रांसिस त्रिनाद द टबैको और 69वें हैं फिलेमोन यांग कैमरून के। संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण 14वें अध्यक्ष विश्व बैंक IBRD के अजय बांगा भारतीय अमेरिकी हैं, ठीक है, अजय बांगा। अध्यक्ष गुट निरपेक्ष आंदोलन के हैं, नाम के हैं इल्हाम अलियेव हैं। प्रबंधक निदेशक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के क्रिस्टालिना एर्जी जॉर्जी एवा बुल्गारिया के। महानिदेशक विश्व व्यापार संगठन WTO के नगोजी अकोंजी एवेला है, ठीक है। महासचिव अंकटाड के हैं रेबेका ग्रिन्सपैन कोस्टा रिका के हैं। यूनेस्को के हैं महानिदेशक यूनेस्को के हैं आंद्रो ओजले फ्रांस के हैं। ये खाद्य एवं कृषि FAO के हैं क्यू ड्योंग चीन के हैं, क्यू ड्योंग चीन के हैं। महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन गिलबर्ट होंगबो टोगो के हैं, ठीक है। यूनिसेफ के हैं कैथरीन रेसेल अमेरिका के हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन टेड्रोस अथानोम के हैं, ठीक है। प्रशासक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अचीन स्टेनर ब्राजील जर्मनी के, ठीक है। सचिव तक्षे सार्क हैं इसाला रूवन वीराकुंड श्रीलंका के, ठीक है, सार्क हैं। अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन महासचिव राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ के पेट्रियास स्टॉकलैंड डोमिनिका के हैं, ठीक है। अध्यक्ष यूरोपीय परिषद के हैं एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के हैं। अध्यक्ष फीफा सम के AU के हैं, ठीक है, फेलिक्स एंटोनो सेडकी कांगो के हैं। महासचिव तेल निर्यातक ओपेक के हैं हैथम अल घिस कुवैत के हैं, ठीक है। महासचिव नाटो के हैं मार्क रूटे
नीदरलैंड के, ठीक है। नाटो के अध्यक्ष हैं मार्क रूटे, नीदरलैंड के, ठीक है। महासचिव आसियान के हैं ली जाक होई ब्रुनोई के। निर्देशक एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया अविनाश कुमार है, ठीक है। अध्यक्ष एशियाई विकास बैंक एडीबी के हैं मात्सुगु असाकावा जापान के। अध्यक्ष इंटरपोल के हैं जर्गेन स्टॉक जर्मनी के, इंटरपोल के हैं, ठीक है। अध्यक्ष इंटरपोल के, महासचिव इंटरपोल के हैं जगनेल स्टॉक। अध्यक्ष इंटरपोल के हैं आमर नसार अल रईस यूएई के हैं, ठीक है। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के हैं नवाफ सलाम लेबनान के हैं, ठीक है। प्रशासक अंतर्राष्ट्रीय एनर्जी नासा के बिल नेल्सन है, ठीक है। अध्यक्ष न्यू डेवलपमेंट के हैं डिल्फा रूसेफ ब्राजील के। उच्च आयुक्त संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के फिलिपो ग्रांडी इटली के। प्रमुख संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग वोल्कर तुर्की ऑस्ट्रिया के। महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी राफेल ग्रासी अर्जेंटीना के। एमडी ओसीओ अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम लिमिटेड स्टेफेनी वॉन फ्रिडवर्ग के हैं, ठीक है। चर्चित महिलाएं, प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार है। प्रीति रजक। श्रितु बहारी उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश है। नीना सिंह सीआईएसएफ की पहली महिला निदेशक है। अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय नागरिक है, ठीक है। अक्षता कृष्णमूर्ति। मनीषा पीड़ी भारत की पहली महिला एडीसी है, ठीक है। के फातिमा वासिम सियाचिन में एक ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी है, ठीक है। के गीतिका कौल सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी के गीतिका कौल है। के फातिमा वासिम सियाचिन के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी है, ठीक है। और के गीतिका कौल भी है, ठीक है। प्रमीला मलिक उड़ीसा विधानसभा में पहली महिला अध्यक्ष है, प्रमीला मलिक, ठीक है। दीपिका मिश्रा वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना वीरता पदक प्राप्त करने वाली, ठीक है, दीपिका मिश्रा। गीता राणा है लद्दाख सेना में पहली महिला अफसर है। लॉन्स नायक मंजू भारतीय सेना में पहली महिला स्काई ड्राइवर है, ठीक है। डॉक्टर अलका मित्तल ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष। पीटी उषा पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ की। मेघना अलावत पहली महिला अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस संघ की। माधवपुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष। शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला फाइटर। ज्योति शर्मा भारतीय नौसेना की पहली महिला जज। ज्योति शर्मा। ऐसा अजीत भारत की सेवा सबसे हुआ पायलट है, ऐसा अजीत, ठीक है। हिना जायसवाल वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर है। शिवांगी जोशी नौसेना की पहली महिला पायलट है। इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट की जज, पहली महिला जज वकील है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय चर्चित महिलाएं, स्लेसेट सेलो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला सचिव। मैनुअल रोका बोटो इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री। डीना बोलुआर्ड पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला राष्ट्रपति। रियाना बारनाबी सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष। सना रामचंद्र गुलबानी पाकिस्तान की पहली महिला असिस्टेंट कमिश्नर। आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। नसाता पिर्क मशहूर स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति। गीता गोपीनाथ आईएमएफ की पहली उप प्रबंध निदेशक। मैगडेलना एडर्सन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री। नोगोजी ओकोंजो इवेला डब्ल्यूटीओ की पहला महिला निदेशक। लॉरेन हार्वर्ड ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर। प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड में पहली महिला मूल मंत्री। मनीषा रोपोटा पहली हिंदू महिला पुलिस अधिकारी पाकिस्तान। नूरा अल मतरूसी यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। सामिया सुलू हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति, ठीक है। विभिन्न देशों के लिए भारतीय राजदूत उत्तर, ठीक है। यमन की राजधानी है सना और राजदूत हैं डॉक्टर सुहेज एजाज खान, ठीक है। बहमास की राजधानी है नसाउ और राजदूत है मयंक जोशी। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, राजदूत है वीरेंद्र मोहन क्वात्रा। सुरीनाम की राजधानी है पराम रीबो, सुभाष चंद्र गुप्ता यहाँ के राजदूत हैं। मोन्टे सेरोट प्लाउ माउथ, ठीक है, प्लाउ माउथ और प्रदीप सिंह राजपुरोहित यहाँ के राजदूत हैं। रोमानिया बुगारेस्ट, ठीक है, मानिका जिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। मेंटे नेग्रो पोर्टगोरिका शंभू एस कुमारन। नोरू है यारेन गोपाल बागले। तंजानिया डोडेमा विश्वदीप डे। फिलीपींस से मनीला हर्ष कुमार जैन। जॉर्डन है अमान मनीष चौधरी, ठीक है। कैमरून की राजधानी है याउंडे और राजदूत है विजय हडुजा, ठीक है। जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे से ब्रह्मा कुमार यहाँ के
राजदूत है। लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग, सौरभ कुमार यहाँ के राजदूत है। नाइजीर नियामे राजधानी है। सीताराम मीना यहाँ के राजदूत है। नामीबिया विंड हॉक है। दिनकर अस्थाना यहाँ के राजदूत है। म्यांमार है ने पीताओ अभय कुमार है, ठीक है। स्लोवेनिया के राजधानी है लजू बलजान, ठीक है। एल प्रशांत पुष्पे, ठीक है। इराक की राजधानी है बगदाद, सोमेंद बगाची यहाँ के राजदूत है। चिली के सेंटियागो अभिलाषा जोशी यहाँ के राजदूत हैं, ठीक है। और रूस की मॉस्को और विनय कुमार यहाँ के राजदूत है। क्यूबा हवाना टी आंगस्ट्रॉन्ग चांगसन यहाँ के राजदूत हैं। ऑस्ट्रेलिया की है वियना एस कुमारन यहाँ के राजदूत है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है असगाबाद है, ठीक है। और मधुमिता हजारिका यहाँ की राजदूत हैं। अंगोला की राजधानी है लुआंडा आंडा, ठीक है, लुआंडा। विदुपी नायर यहाँ के राजदूत हैं, ठीक है। चेक गणराज्य पराग्वे रविश कुमार यहाँ के डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। मनीष प्रभात यहाँ के राजदूत हैं। ग्रेनॉड डोमिनिका सेंट जॉर्ज यहाँ के राजधानी है। प्रदीप राजपुरोहित यहाँ के राजदूत हैं, ठीक है। और फिनलैंड हेलेंस्की यहाँ की राजधानी है। हेमंत एच कोटलवारा यहाँ की राजधानी है। उज्बेकिस्तान ताशकंद यहाँ की राजधानी है। स्मिता पंत यहाँ के राजदूत हैं। बुरुंडी गीतिका ए बुजुम्बुरा गीतिका और बुजुम्बुरा यहाँ की राजधानी है। उपेंद्र सिंह रावत यहाँ के राजदूत हैं। गिनी बिसाऊ यहाँ की राजधानी है। दिनकर अस्थाना यहाँ के राजदूत हैं, ठीक है। और मोजाम्बिक मापुतो यहाँ की राजधानी है। रॉबर्ट सेंट किंटोंग यहाँ के राजदूत हैं। बेल्जियम ब्रुसेल और सौरभ कुमार राजदूत हैं। एंटीगुआ बारबुडा सेंट जॉन्स यहाँ के राजधानी है। और डॉक्टर अमित एस पेंगल यहाँ के राजदूत हैं। इथियोपिया अदिस अबाब यहाँ की राजधानी है। अनिल कुमार राय राजदूत हैं। इटली रोम और वानी सराजू राव यहाँ के राजदूत हैं। लेसेथो साम्राज्य मासेरू यहाँ की राजधानी है। लेसेथो साम्राज्य की मासेरू राजधानी है। और प्रभात कुमार यहाँ की राजधानी। कोस्टारिका सेंट जॉन्स जोस है राजधानी है। और सुमित सेठ यहाँ के क्या है राजदूत हैं। विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओ एप्पल के हैं टिम कुक हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के हैं सत्या नडेला। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हैं आधार पूनावाला। टाटा सन्स के नटराज चंद्रशेखर और टाटा ट्रस्ट के हैं सिद्धार्थ शर्मा है। मास्टर कार्ड के हैं माइकल माइक बैक है। संसद टीवी के रजित पुनहानी है, ठीक है। टीसीएस के कीर्ति वाशन है, ठीक है। इन्फोसिस के सलील पारिक है। अल्फाबेट इंक और गूगल के हैं सुंदर पिचाई हैं। अमेजन के एंडी जोशी हैं। फ्लिपकार्ट के कल्याण सिद्धार्थ कृष्ण मूर्ति हैं, ठीक है। और फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग हैं। ट्विटर के लिंडा याका रीनो है, ठीक है। इंस्टाग्राम के केविन सिस्ट्रोम है। व्हाट्सएप के विल कैथकॉर्ड है। यूट्यूब के नील मोहन। ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन, ठीक है। भारत का 75वां गणतंत्र दिवस, ठीक है, 75वां गणतंत्र दिवस 75 गणतंत्र दिवस 2024। मुख्य अतिथि इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति। राज्य केंद्र शासित प्रदेश श्रेणी के में सर्वश्रेष्ठ झांकी पहला स्थान ओडिशा। विकसित भारत की महिला सशक्तिकरण और मंत्रालय विभाग श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ झांकी संस्कृति मंत्रालय विषय भारत लोकतंत्र की जननी, ठीक है। 2023 से 24 में प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार ए बालकल अवार्ड ऑफ द रिपब्लिकन ऑफ पलाऊगढ़ से मिला है। कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से मिला है। कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू 2023 पपुआ न्यू गिनी से मिला है। ऑर्डर ऑफ द नाइल मिस्र से मिला है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस से मिला है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर
ग्रीस से मिला है, ठीक है। लीजन ऑफ द ऑर्डर और लीजन ऑफ द ऑर्डर फ्रांस से, और ऑर्डर ऑफ द ऑनर ग्रीस से, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द डूक ग्याल्पो भूटान से मिला है। ऑर्डर ऑफ द सेंट एड्रूज एपोस्टल रूस से मिला है, ठीक है। डिक्शनरियों द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर, ऑक्सफोर्ड द्वारा वैक्स को चुना गया 2021-2022 में, ग्लोबलिंग मोड को चुना गया 2023 में, रिज को चुना गया। मरियम वेस्टमिंस्टर द्वारा वैक्सीन को चुना जाएगा 2021 में, और गैस लाइटिंग को चुना गया 2022 में, ऑथेंटिक को चुना गया 2023 में। कैम्ब्रिज द्वारा एनएफटी को चुना गया 2021 में, होमर को चुना गया 2022 में, और हेलुसिनेट को चुना गया 2023 में। कॉलिंस द्वारा 2021 में, परसेवरेंस को चुना गया 2021 में, वर्ल्ड 2022 में चुना गया, फार्मासिस्ट को चुना गया, और 2023 में एआई को चुना गया। डिक्शनरी कॉम, डिक्शनरी और .com, एलिसिप को चुना गया 2021 में, वोमेन को 2022 में, हेलुसिनेट को 2023 में। हेलुसिनेट 2023 कैम्ब्रिज द्वारा चुना गया, और डिक्शनरी .com द्वारा हेलुसिनेट को भी 2023 में चुना गया, ठीक है। इसरो के पास 2023-24 में 22-24 में प्रमुख मिशन, ठीक है। जी सेट, एक मिनट, जी सेट 20 प्रक्षेपण अगस्त 2024, और प्रक्षेपण यान फाल्कन 9 स्पेस एक्स द्वारा। इनसेट 3DS, ठीक है, 17 फरवरी 2024, GSLV F14। एक्सपोसैट मिशन 1 जनवरी 2024, PSLV C58, ठीक है। गगनयान टीवी D1 21 अक्टूबर 2023, ठीक है। प्रक्षेप उड्डयन, ठीक है। आदित्य एल1 2 सितंबर 2023, PSLV C57, ठीक है। DSSAR मिशन 30 जुलाई 2023, PSLV C56। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023, LVM3M4, ठीक है। NVS 01 29 मई 2023, GSLV F21, ठीक है। टेलियोस 2, ठीक है, ये 22 अप्रैल 2024, PSLV C55, ठीक है। वन वेब इंडिया 2 26 मार्च 2023, LVM3M3 द्वारा। EOS 7 10 फरवरी 2023, SSLV D2 द्वारा। EOS 6 26 नवंबर 2022, PSLV C54 द्वारा। इसरो के आगामी मिशन, गगनयान 1.2 2024, भारत का पहला मानव रहित 1.5 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, मानव रहित अंतरिक्ष कार्यक्रम होगा, ठीक है, 2024 में। शुक्रयान फर्स्ट 1 शुक्रयान वायु के शुक्र मंडल का अध्ययन करने के लिए, ठीक है। मंगलयान 2 2024, मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी सिस्टम होगा, निसार 2024। पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो की संयुक्त मिशन होगी, निसार। प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया में 8 अफ्रीकी चीतों, 5 मादा 3 नर को मध्य अफ्रीका के कोनो राष्ट्रीय उद्यान में लाएगा, जिसमें से एक मादा चीता सासा की मौत हो चुकी है, ठीक है। इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्यबल की 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया गया। 9 सदस्यीय कार्यबल को 2 वर्ष के लिए गठित किया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाने की योजना है, ठीक है। हर साल दर्शाएंगे, ठीक है। गडराज बाघ जनगणना रिपोर्ट 2022, जारीकर्ता भारतीय वन संस्थान 29 जुलाई 2023 को। भारत में बाघों की कुल संख्या 3682 है। इससे पूर्व जारी बाघों की कुल संख्या 3167 बताई गई थी। विश्व का 75% भाग केवल भारत मध्य प्रदेश में है। 2018-2022 के बीच बाघों की संख्या वृद्धि 24.1% दर्ज की गई। जिम कॉर्बेट रिजर्व उत्तराखंड में देश का सबसे ज्यादा बाघ 260 है। बिहार में बाघों की संख्या 2018 में 31 और 2022 में 54 हो गई है। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 3925, वार्षिक वृद्धि 6.1 है। भारत में 2023-24 में आए तूफान और चक्रवात, देखिए फ्रेडी जो आया था मोजाम्बिक, क्या ठीक है पैरो, फ्रेडी मोजाम्बिक, मेडागास्कर, यमन। मोचा जो है म्यांमार, बांग्लादेश, यमन, ठीक है। यमन ने नाम रखा इल्सा,
ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर आया, पता नहीं किसने कहा। बिपरजॉय महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, बांग्लादेश ने नाम रखा बिपरजॉय। साओला दक्षिणी चीन, वियतनाम ने नाम रखा। तेजस दक्षिणी पश्चिमी अरब सागर, भारत ने नाम रखा, ठीक है। हामून बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, ईरान ने नाम रखा। मिथली जो है बंगाल के तट पर आया और मालदीव ने मिथली नाम रखा। जैस्पर उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में आया था। डेनियल लीबिया में आया था। माईगोंग आंध्र प्रदेश में आया था और माईगोंग म्यांमार ने नाम रखा। अल्वारो मेडागास्कर में और मोजाम्बिक ने नाम रखा था अल्वारो में, मेडागास्कर के तट पर आया था। रेमेल पश्चिम बंगाल, ओमान में आया था, ठीक है। विश्व के 3 सुपर कंप्यूटर, भारत के 3 सुपर कंप्यूटर। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर, सबसे जो सुपर कंप्यूटर है फ्रंटियर है, अमेरिका का है। दूसरा फगाकू है, जापान का है। और तीसरा लूमी है, फिनलैंड का है। भारत के 3 सुपर कंप्यूटर एरावत है जो पुणे में है, और परम सिद्धि है जो पुणे में है, और प्रत्यूष है IIT पुणे में है, तीनों पुणे में है। भारत वन्य सिद्धि रिपोर्ट 2021। पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 3 जनवरी 2022 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति 2021 की 17वीं जनगणना जारी किया, ठीक है। प्रतियोगिता महत्वपूर्ण तथ्य। देश में कुल वनावरण कितना है? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 8,09,537 वर्ग किलोमीटर, जो 24.62 है, ठीक है। देश के कुल वनावरण कितना है? 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, जो 21.71 है, ठीक है। देश में कुल वनावरण, देश में कुल वृक्षावरण कितना है? 95,748 वर्ग किलोमीटर है, जो 2.91 है, ठीक है। कुल वृद्धि है वन और वृक्षावरण में 2,261 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। वनावरण में वृद्धि 1,540 वर्ग किलोमीटर 2019 की तुलना में 0.22% की, ठीक है, वृद्धि हुई है, ठीक है। वृक्षावरण में वृद्धि 721 वर्ग किलोमीटर 2019 की तुलना में 0.76% की वृद्धि हुई है। देश में कुल मैंग्रोव वन कितना है? 4,992 वर्ग किलोमीटर, वृद्धि 17 किलोमीटर स्क्वायर में। सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाले राज्य है पश्चिम बंगाल, 42.33 है। गुजरात उसके बाद 23.54 है। अंडमान निकोबार 12.34 है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य मध्य प्रदेश है, 77,493 है, 77,493 है, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर। अरुणाचल प्रदेश में 60,688 किलोमीटर स्क्वायर। छत्तीसगढ़ में 55,717 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे कम वन वाले क्षेत्र है हरियाणा, 1,603 किलोमीटर स्क्वायर। पंजाब 1,847 किलोमीटर स्क्वायर। गोवा 2,444 किलोमीटर स्क्वायर। वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले राज्य है आंध्र प्रदेश, जो 647 किलोमीटर स्क्वायर। तेलंगाना 632 किलोमीटर स्क्वायर। उड़ीसा 537 किलोमीटर स्क्वायर। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य है मिजोरम, जो 84.53% है। अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक वन वृक्ष वाले राज्य 84.53। अरुणाचल प्रदेश में 79.33। मेघालय में 76.76%, ठीक है। देश में वनों के कुल कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन लगभग, ठीक है। प्रमुख फसल उत्पादक और भारत में प्रथम, ठीक है। चावल विश्व में प्रथम उत्पादक है चीन, और भारत में पश्चिम बंगाल, ठीक है। चावल सबसे ज्यादा उत्पादन करता है चीन, भारत में पश्चिम बंगाल। गेहूं आलू का चीन, भारत में उत्तर प्रदेश, ठीक है। मक्का का विश्व में अमेरिका और भारत में कर्नाटक। दलहन और दालें विश्व में भारत और भारत में मध्य प्रदेश। मूंगफली विश्व में चीन, ठीक है, और भारत में गुजरात, ठीक है। गन्ना का उत्पादन विश्व में ब्राजील सबसे ज्यादा करता है, फिर भारत में उत्तर प्रदेश। जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन विश्व में भारत करता है और भारत में पश्चिम बंगाल। तंबाकू का सबसे ज्यादा उत्पादन विश्व में चीन करता है और भारत में आंध्र प्रदेश। प्राकृतिक रबर का सबसे ज्यादा उत्पादन विश्व में थाईलैंड करता है और भारत में केरल। कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन विश्व में ब्राजील करता है, भारत में कर्नाटक। सूरजमुखी का सबसे ज्यादा उत्पादन विश्व में यूक्रेन करता है, भारत में कर्नाटक। ज्वार का सबसे ज्यादा उत्पादन विश्व में अमेरिका करता है, भारत में महाराष्ट्र। कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन विश्व में चीन करता है, भारत में गुजरात, ठीक है। प्याज का सबसे ज्यादा उत्पादन चीन में करता है, भारत में महाराष्ट्र, ठीक है। चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन चीन में होता है, भारत में असम, ठीक है। सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन अमेरिका में होता है, विश्व में अमेरिका और भारत में मध्य प्रदेश। दूध का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में होता है और भारत में राजस्थान। चीन का सबसे ज्यादा उत्पादन चीनी का सबसे ज्यादा भारत में और भारत में महाराष्ट्र। मसाला का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में और भारत में मध्य प्रदेश। तिलहन का कुल उत्पादन भारत में और भारत में राजस्थान, ठीक है।
प्रमुख खनिज उत्पादन भारत और विश्व, ठीक है, प्रमुख खनिज उत्पादन, ठीक है। कोयला का सबसे ज्यादा खनिज उत्पादन चीन करता है, भारत में छत्तीसगढ़। हीरा सबसे ज्यादा रूस करता है, भारत में मध्य प्रदेश। तांबा सबसे ज्यादा चिली करता है, भारत में मध्य प्रदेश। लोहा सबसे ज्यादा चीन ऑस्ट्रेलिया करता है, भारत में उड़ीसा। चांदी सबसे ज्यादा मैक्सिको करता है, भारत में राजस्थान। कच्चा तेल सबसे ज्यादा अमेरिका में होता है और भारत में राजस्थान। प्राकृतिक सबसे ज्यादा रूस में होता है, भारत में असम। बॉक्साइट सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में होता है और भारत में उड़ीसा। मैग्नीज सबसे ज्यादा दक्षिण अफ्रीका में होता है, भारत में मध्य प्रदेश। ठीक है, सोना सबसे ज्यादा चीन में होता है, भारत में कर्नाटक। अब्रक सबसे ज्यादा चीन में होता है, भारत में आंध्र प्रदेश। ठीक है, यूरेनियम सबसे ज्यादा कजाकिस्तान में होता है, भारत में आंध्र प्रदेश। टंगस्टन सबसे ज्यादा चीन में होता है, भारत में आंध्र प्रदेश। कैडमियम सबसे ज्यादा चीन में होता है, भारत में आंध्र प्रदेश। निकल सबसे ज्यादा होता है इंडोनेशिया में, भारत में उड़ीसा। क्रोमाइट सबसे ज्यादा होता है दक्षिण अफ्रीका में, भारत में उड़ीसा। टीन सबसे ज्यादा चीन में होता है और भारत में छत्तीसगढ़। तीसरा सबसे ज्यादा चीन में होता है, भारत में राजस्थान। प्लेटिनियम सबसे ज्यादा दक्षिण अफ्रीका में होता है, भारत में उड़ीसा। प्रमुख स्थलों के प्रमुख स्थलों के अभियान और परिवर्तित नाम, ठीक है। देखिए, राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम काट के गणतंत्र मंडप कर दिया गया, ठीक है। गणतंत्र मंडल दरबार हॉल का नाम कर दिया गया। राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप का रखा गया, ठीक है। जोशीमठ तहसील चमोली उत्तराखंड को ज्योतिष मठ कर दिया गया, ठीक है। जोशीमठ को कोसिया कोसिया कुटोली तहसील नैनीताल उत्तराखंड को परागा श्री कैंची धाम परगाना श्री कैंची धाम कर दिया गया। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन टीम को निरंजन शाह क्रिकेट टीम कर दिया गया। पेटीएम ई कॉमर्स को पे प्लेटफॉर्म कर दिया गया, पे प्लेटफॉर्म कर दिया गया, ठीक है। अयोध्या रेलवे स्टेशन को अयोध्या धाम कर दिया गया, ठीक है। पोखरा गांव हरियाणा को पोखराज हिसाब साहिब कर दिया गया, ठीक है। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश को चंद्रनगर कर दिया गया। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कल्याण केंद्र को आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया, ठीक है। पुराना संसद भवन का नाम संविधान सदन। खेलो इंडिया महिला लीग और अस्मिता महिला लीग, ठीक है। बांद्रा सरवोसा लिंक सी लिंक को वीर सावरकर सेतु। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक को अटल सेतु कर दिया। उधमपुर रेलवे स्टेशन जम्मू एंड कश्मीर को शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया। अल मिनहाद शहर संयुक्त अरब अमीरात में हिंद शहर कर दिया। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय नई दिल्ली को प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया गया। मोटे अनाज मिलेट्स सू फूड को सी अन्न कर दिया गया। अफगानिस्तान देश में इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान कर दिया गया। अहमदनगर जिला को अहिल्याबाई होलकर नगर कर दिया। शिवमोगा हवाई अड्डा को केवेम्पू हवाई अड्डा प्रस्तावित कर दिया गया। औरंगाबाद शहर को छत्रपति संभाजी नगर कर दिया। उस्मानाबाद शहर को धराशिव कर दिया गया। रायबरेली हॉकी स्टेडियम को रानी गर्ल्स हॉकी स्टेडियम कर दिया। चर्च गेट रेलवे स्टेशन को सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन प्रस्तावित कर दिया गया। राउरकेला हॉकी स्टेडियम को बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कर दिया गया। हैरिस पार्क सिडनी ऑस्ट्रेलिया को लिटिल इंडिया कर दिया गया। इस्लाम नगर गांव को जगदीशपुर कर दिया गया। मुगलन गार्डन दिल्ली को अमृत उद्यान कर दिया गया। होलोगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश डोनी पोलो एयरपोर्ट कर दिया गया। चिप्पी हवाई अड्डा महाराष्ट्र को बिरिस्टर नॉर्थ पाई हवाई अड्डा कर दिया गया, ठीक है। दौलताबाद किला महाराष्ट्र को देवगिरी किला कर दिया गया, ठीक है। किबिथु सैन्य शिविर अरुणाचल प्रदेश को जनरल बिपिन रावत मिलिट्री सैरियन कर दिया गया, ठीक है। राजपथ को कर्तव्य पथ कर दिया। चंडी हवाई अड्डा को शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया। सलिस्टर क्रिकेट ग्राउंड इंग्लैंड को सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड कर दिया गया। पॉइंट 5140 द्रास सेक्टर को हील गन कर दिया है। राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान को गति शक्ति विश्वविद्यालय कर दिया। केवड़िया रेलवे स्टेशन गुजरात को एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया। बिहार मखाना को मिथिला मखाना कर दिया गया। झांसी रेलवे स्टेशन को वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। प्ले स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर मेरी कॉम सानिया मिर्जा रणवीर सिन्हा है, ठीक है। प्ले स्पोर्ट ब्रांड एम्बेसडर के ये लोग हैं, ठीक है। वेलनेस ब्रांड हुप के ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु है। मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन है। पुमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर रियन पराग और नीतीश कुमार रेड्डी हैं। पुमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर यूएनएचसीआर गुडविल एम्बेसडर के कियो जेम्स हैं, ठीक है। बिसलेरी लिमोनाट के ब्रांड एम्बेसडर आदित्य राय कपूर है। तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु है। मुथूट
पचान पप्पा चंद ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। मोतू पप्पा चंद के ग्रुप ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। यूनिसेफ भारत इंडिया के राजदूत करीना कपूर खान है, ठीक है। और एट्रो सीएट्रोन सिट्रोएन इंडिया के महेंद्र सिंह धोनी है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 के युवराज सिंह है। स्पेस इंडिया के संजना सांधी है। लोकसभा चुनाव 2024 चुनाव आयोग द्वारा आयुष्मान खुराना है। राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन चुनाव आयोग सतीश शीतल देवी है। स्लाइस के ब्रांड एम्बेसडर नयन तारा है, ठीक है। एड एवरीडे स्पीड पेट्रोल के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा है, ठीक है। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव है। पंजाब स्टेट आइकन है शुभमन गिल है। और लोकसभा चुनाव हेतु शुभमन गिल है, ठीक है। स्विट्जरलैंड फ्रेंडशिप ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा है। पांचवा भारत रंग महोत्सव 2024 पंकज त्रिपाठी है। बोर्ड के ब्रांड एम्बेसडर रणबीर कपूर है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल की पिंकी मिर्जापुर की है, ठीक है। बिस्लेरी टेक्नो हुंडई मोटर इंडिया दीपिका पादुकोण है। रुपए प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 के ऋतिक रोशन है। युवा मतदाता जागरूकता राजदूत सुरेश रैना है। भारतीय स्टेट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है। बंगाल राज्य के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली है। हेनरी हार्विन एजुकेशन के ब्रांड एम्बेसडर चेतन भगत है। स्टेट इलेक्शन आइकन राजस्थान चुनाव आयोग दिव्य कीर्ति सिंह है। चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन राजकुमार राव हैं। भारतीय पेट्रोलियम के रवि दोहू है। आईसीसी विश्व कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। और त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली है। और गुची की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट है। स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर शेषब पंत है। HSBC इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली हैं। एशियाई हॉकी संघ महासंघ के एथलीट ब्रांड एम्बेसडर हैं सलीमा टेटे हैं। वाईकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी है। सी चेंज क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत श्रेया घोड़ावत है, ठीक है। भारत के अमेरिकी के राजदूत एरिक गोर्सिटी है। सेवलॉन इंडिया द्वारा दुनिया की पहली हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के ब्रांड एम्बेसडर मीका जरीन है, ठीक है। ये नेक्स्ट वीडियो में कितना से है 8 9 10 11 12 11 12 यहाँ तक, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।